ब्रेकिंग ब्रेकिंग ब्रेकिंग। पीएम मोदी सेशेल्स में, राहुल गांधी का फिलिस्तीन पर बयान, राम मंदिर चढ़ावा विवाद, यूपी में चुनावी शंखनाद, यूपीआई में एआई की एंट्री और मौसम का कोहराम। 25 खबरें, 5 मिनट, 0 बकवास। शुरू करें। सेशेल्स में भारत का बड़ा सम्मान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। भारत ने सेशेल्स को स्वदेशी फास्ट पेट्रोल वेसल भी सौंपा। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर बड़े समझौते की उम्मीद है। पीएम मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को भी संबोधित करेंगे। अब चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिलिस्तीन मुद्दे पर सोनिया गांधी के लेख का खुलकर समर्थन किया है। राहुल ने कहा कि भारतीय राष्ट्रवाद की भावना फिलिस्तीनी भाई बहनों के साथ खड़े होने की मांग करती है, जिनके बच्चों को बेरहमी से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि दुनिया इजराइल से दूरी बना रही है, जबकि भारत उसके और करीब जा रहा है। वहीं सोनिया गांधी ने भी गाजा पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। अब चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों में। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मंदिर वही बनाएंगे कहते थे, अब समझ में आया क्यों बनवाना था। उद्धव ने आरोप लगाया कि राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, लेकिन बीजेपी ने भगवान राम के नाम पर धंधा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि चढ़ावा चोरी सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि हिंदुओं और हिंदुत्व के साथ बड़ा धोखा है। अब इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर तेज हुई बयानबाजी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा। योगी ने कहा, अयोध्या को किसी से पहचान लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अखिलेश को रामलला के दर्शन करने की सलाह दी और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी खुलकर अपनी राय रखने की चुनौती दी। अब अगली बड़ी खबर देखिए। अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में भगवान वाल्मीकि मंदिर के पास माता सीता, लव और कुश का भव्य मंदिर बनाने का बड़ा ऐलान किया। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले इस घोषणा को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्ष इसे चुनावी दांव बता रहा है, जबकि एएपी इसे आस्था और संस्कृति से जुड़ा कदम बता रही है। और दोस्तों, ईरान इजराइल से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। ईरान और अमेरिका के बीच शुरुआती समझौते के बाद भी होर्मुज जलडमरू मध्य पर तनाव खत्म नहीं हुआ है। ईरान ने साफ कहा है कि इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से सुरक्षा और सेवाओं के लिए शुल्क लिया जाएगा। वहीं अमेरिका इसका विरोध कर रहा है और किसी भी तरह की टोल व्यवस्था मानने को तैयार नहीं है। अब ईरान और ओमान ने इस समुद्री मार्ग के भविष्य पर चर्चा शुरू कर दी है। दुनिया की नजर अब इस बड़े विवाद पर टिकी हुई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान नहीं सुधरा तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। और बड़ी खबर यूपीआई यूजर्स के लिए। अब डिजिटल पेमेंट में एआई की एंट्री होने जा रही है। एनपीसीआई का नया प्लान ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने और पेमेंट को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाने की तैयारी में है। साथ ही भीम ऐप को भी मजबूत बनाया जाएगा, ताकि वह गूगल पे और फोन पे जैसी बड़ी ऐप्स को कड़ी टक्कर दे सके। अगर आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं तो आने वाले दिनों में आपका पेमेंट करने का तरीका बदल सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर पर अब कवि कुमार विश्वास ने भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कुमार विश्वास ने पूछा, क्या भरत तिवारी कसाब से भी ज्यादा खतरनाक था जो उसे गोली मार दी गई? अगर खतरा था भी तो क्या हर जवाब सिर्फ एनकाउंटर ही है? उधर इस मामले में पहले से फर्जी एनकाउंटर के आरोप लग रहे हैं। परिजन और ग्रामीण पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। विवाद बढ़ने के बाद बिहार सरकार ने न्यायिक जाँच के आदेश दिए हैं। और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी घमासान तेज हो गया है। ममता बनर्जी की पार्टी ने बागी नेताओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि कुछ नेताओं ने पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह और लोगो का गलत इस्तेमाल कर खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताया। साथ ही फर्जी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक संदेशों से लोगों को गुमराह करने की कोशिश का भी आरोप लगाया गया है। अब इस सियासी लड़ाई पर सबकी नजर है। अब जानते हैं अगली बड़ी अपडेट।
यूपी की सियासत में चुनावी माहौल तेज हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से बड़ा दावा करते हुए कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर बीजेपी सरकार के कामों का पूरा हिसाब लिया जाएगा। अखिलेश ने दावा किया कि यूपी की जनता बदलाव चाहती है। विधानसभा चुनाव से पहले वो लगातार जिलों का दौरा कर कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। अब जानते हैं अगली बड़ी अपडेट। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वीडियो पर रक्षा मंत्रालय ने सफाई दी है। मंत्रालय का कहना है कि भाषण का एक हिस्सा काटकर गलत तरीके से फैलाया जा रहा है। वहीं सरकार ने पहली बार पुष्टि की है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। अब इस मुद्दे पर सोशल मीडिया में बहस तेज हो गई है। और मौसम से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। देश भर में मौसम ने बदला मिजाज। एक तरफ कई राज्यों में भीषण गर्मी लोगों को झुलसा रही है, तो दूसरी ओर मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने 19 राज्यों में तेज आंधी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पूर्वोत्तर सिक्किम और पश्चिम बंगाल में बेहद भारी बारिश की चेतावनी है, जबकि उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन लू का कहर जारी रहने की संभावना है। बाहर निकलने से पहले मौसम अपडेट जरूर देखें। वहीं बिहार की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी बंगला खाली करना शुरू कर दिया है। ट्रकों में सामान शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि बंगला खाली करने की आखिरी तारीख 29 जून है। सबसे बड़ी बात यह है कि राबड़ी देवी सरकार की ओर से मिले नए बंगले में नहीं जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक अब वे अपने बेटे तेजस्वी यादव के सरकारी आवास में रहने वाली हैं। इस फैसले से बिहार की सियासत में नई चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों में। हर सुबह उगने वाला सूरज स्वच्छ ऊर्जा देता है, लेकिन अब प्रदूषण उसी पर भारी पड़ रहा है। नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि कोयले के पावर प्लांटों से निकलने वाला धुआं दिल्ली समेत उत्तर भारत में सोलर एनर्जी को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। दिल्ली एनसीआर में करीब 17% और उत्तर भारत में 20% तक सौर ऊर्जा घट रही है। इस खुलासे के बाद दिल्ली एनसीआर के 13 कोयला आधारित पावर प्लांट फिर सवालों के घेरे में आ गए हैं। अब चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों में। राम मंदिर चंदा गबन मामले पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से चुप्पी तोड़ने की मांग की है। दिग्विजय ने कहा, मैंने चेक से 1,11,000 रुपए दान दिए थे। ट्रस्ट के प्रतिनिधियों की नियुक्ति खुद पीएम मोदी ने की थी। फिर इस मामले पर वे चुप क्यों हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई, लेकिन शुरुआत में एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। अब इस मुद्दे पर राजनीति और तेज होने के आसार हैं। अब चलते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की ओर। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के उस आरोप को खारिज कर दिया, जिसमें मुख्यमंत्री पर 500 करोड़ की सरकारी जमीन सिर्फ 1 रुपए में ट्रस्ट को देने का दावा किया गया था। उज्जैन में दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये आरोप पूरी तरह गलत और निराधार है। इस बयान के बाद कांग्रेस की सियासत में नई हलचल तेज हो गई है। अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार सोमवार को विधानसभा के विशेष सत्र में बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक समेत कई अहम बिल पेश कर सकती है। इसके साथ अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने, संगठित अपराध, दंगे, अवैध खनन, ड्रग्स और मानव तस्करी पर सख्त कार्रवाई वाले कानून भी लाए जाएंगे। सरकार इसे कानून व्यवस्था मजबूत करने वाला ऐतिहासिक फैसला बता रही है, जबकि विपक्ष इसके विरोध की तैयारी में है। अब सबकी नजर सोमवार के विधानसभा सत्र पर टिकी है। अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बड़ा यू टर्न लेते हुए केंद्र की विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये योजना 1 जुलाई से पूरे पंजाब में लागू होगी। खास बात यह है कि पिछले साल इसी योजना के खिलाफ पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया था। अब सरकार के इस फैसले पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और सियासत तेज हो गई है। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर देखिए। अब छात्रों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने वाले कोचिंग सेंटर बंद किए जाएंगे। सरकार जल्द नया रेगुलेटरी कानून लाने जा रही है। छात्रों से भी अपील की गई है कि अगर कोचिंग में कोई लापरवाही दिखे तो तुरंत शिकायत करें। अब नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है।